हेलो ऑल एंड वेलकम। और आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि कुंडली में नवमेष की स्थित जिस भी स्थान में होती है उस भाव से जुड़े कारकत्व में वृद्धि करके आप अपनी भाग्य को बढ़ा सकते हैं, उसको जगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नवमेष अष्टम भाव में स्थित है तो अष्टम भाव के कारकत्व में वृद्धि करके आप अपनी भाग्य को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डीप में जाननी बहुत ज़रूरी है, आपको अपने बारे में समझनी बहुत ज़रूरी है कि जिस भी भाव में नवमेष है उस भाव के ऐसे कौन से कारकत्व हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप लैक करते हो, वहाँ पे कुछ कमी आती है, आपसे कुछ गलती हो जाती है, उस गलती को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। तो जहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस भाव से जुड़े कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मुझसे गलती होती है, मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे जब आप कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट लाने लगोगे तो आप खुद देखोगे कि आपकी भाग्य में वृद्धि हुई है। लेकिन एज़ आई सेड कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डीप में जाननी ज़रूरी हैं। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आप में कहाँ कमी आ रही है जिस भी स्थान में नवमेष है उस भाव से जुड़े कारकत्व में, तब तक आपको ये सूत्र समझ में आएगा नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए नवमेष है वो अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव इसके क्या कारकत्व हैं? तो ऑकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, सीक्रेट साइंसेस हैं, डीप नॉलेज है, अननोन साइंसेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है ये हाउस। तो जिन भी लोगों का नवमेष अष्टम भाव में है उनको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ सकता है एंड दे शुड बी रेडी फॉर दैट। और हो सकता है कि वो एक टाइम पे उनकी कोई फेथ ना हो, उनका फेथ फैक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो फेथ दिखाएंगे, तभी जाके उनकी लाइफ में एक चेंज आएगा, एक शिफ्ट आएगा। जब हो सकता है वो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े और किसी अननोन साइंस से जुड़े जहाँ पे वो अपने बारे में ज़्यादा अध्ययन कर पा रहे हैं, उस साइंस से जुड़ के, उस सब्जेक्ट से जुड़ के, तब जाके उनकी लाइफ में एक चेंज आया, तब जाके उनकी भाग्य में वृद्धि हुई। इसी तरीके से अगर मान लीजिए नवमेष किसी का नवम भाव में है तो ज़्यादा धार्मिक कार्य करके, स्पिरिचुअल कॉजेस को सपोर्ट करके, उसमें इंटरेस्ट लेके, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट जब होता है तो नेटिव उसकी जो भाग्य है उसमें वृद्धि होती है। ऐसा मैंने एक नहीं बहुत बार देखा है कि जब नवमेष नवम भाव में था तो जिन लोगों ने स्पिरिचुअल परस्यूट्स में इंटरेस्ट लिया है, ज़्यादा वहाँ पे जब उनका इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हुआ, कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि उन्होंने कभी भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया है या उनका वो इंक्लिनेशन कभी था ही नहीं, लेकिन तब भी क्योंकि वहाँ पे कुछ एफ्लिक्शन था नवम भाव में, लेकिन जब उन्होंने इंटरेस्ट लिया है तो इट वॉज़ वेरी कंसिस्टेंट। तो नवमेष जिस भी स्थान में है आप उसके कारकत्व को पढ़ के, समझ के, और ये देखो कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा कारकत्व है या उससे जुड़े कारक प्राणी जहाँ पे कुछ कमी आ रही है, जहाँ पे आपकी तरफ से कुछ गलती हो रही है और उस गलती को आपको सुधारना है। जब आप उस गलती को सुधार लेते हो या उस कारकत्व में ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाते हो, तब आपके भाग्य में भी प्रोग्रेस होगी। अब नवम भाव क्योंकि पिता का भी है, तो जब नवमेष नवम भाव में होता है तो आपकी अपने फादर के प्रति जो भी ड्यूटीज़ हैं उसको फुलफ़िल करके, उनके लिए एक पॉजिटिव इंटेंशन रख के, एक पॉजिटिव फीलिंग रख के कि मुझे अपने फादर को सपोर्ट करना है और एक अच्छी भावना रखनी है, जब आप ऐसा करते हो तो आपकी भाग्य में वृद्धि डेफिनेटली होती है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर नवमेष छठे स्थान में हो तो नेटिव को क्या करना चाहिए? देखिए, छठा स्थान सर्विस को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्यूट्स को, रोग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भाव उन लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है जो लोग एक कांस्टेंट सपोर्ट सीख कर रहे हैं, डिप्राइव्ड हैं, किसी तरीके की परेशानी में हैं। तो जब नवमेष छठे स्थान में होता है तो सेल्फलेस सर्विस करके, सेल्फलेस एक्ट्स में इन्वॉल्व होके भाग्य में वृद्धि होती है। और ये चीज़ मैंने देखी भी है कि जिन भी लोगों का भाग्येश जब छठे स्थान में था और जिस दिन से वो लोग सेल्फलेस एक्ट्स करने लगे और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी को अपनी सर्विस देने लगे एक अच्छे भाव से,
तब जाके उनकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आए हैं। और वो नवमेश के टाइम पे मुझे देखने को मिला है कि कुछ वो सीख कर रहे थे अपनी लाइफ में, और उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल हुई, उनको वो चीज़ मिली, और कहीं ना कहीं भाग्य ने उनको सपोर्ट किया। अब अगर किसी का नवमेश दूसरे स्थान में है, दूसरा स्थान धन का है, फैमिली का है, इन लॉ से रिलेटेड मैटर या पक्ष हम दूसरे स्थान से भी देखते हैं, तो अगर सेकंड हाउस एफ्लिक्टेड है, वहाँ पे नवमेश पीड़ित है, तो वो ये चीज़ साफ साफ दिखाता है कि अपनी फैमिली से कट के आपकी भाग्य में वृद्धि नहीं हो सकती। तो अगर आपका सेकंड हाउस पीड़ित है, वहाँ पे नवमेश पीड़ित हो रहा है, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपके अपनी फैमिली के साथ जो भी गैप्स रहे हैं, जो भी एक डिफरेंस रहा है, उसको आप ब्रिज करने की कोशिश करो, एक हेल्दी रिलेशनशिप फॉर्म करने की कोशिश करो। जब बॉन्डिंग थोड़ी सी भी बेटर होगी, तब आपको अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज देखने को ज़रूर मिलेगा। अब अगर नवमेश तीसरे भाव में है, तीसरा भाव हमारे सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, करेज को रिप्रेजेंट करता है, नेबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो तीसरे भाव के जो भी कारक प्राणी हैं, उनके प्रति अपना दायित्व निभा के, अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करके, उनको सपोर्ट करके, उनको एनकरेज करके आपकी भाग्य में वृद्धि हो सकती है। तो ऐसा कुछ लोग बताते भी हैं, मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है कि जब किसी का नवमेश तीसरे भाव में था, जब उन्होंने अपने सिबलिंग को सपोर्ट करा है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तब उनकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव शिफ्ट आया है। देखिए, ज्योतिष अपने आप में एक बहुत ही गहन विद्या है। जब इसमें हमको एक बात समझ में आती है, तो उससे जुड़ी नई 4 बातें सामने आती हैं जिसको हमको समझने का प्रयास करना पड़ता है। तो जब भी आप अपनी कुंडली का सेल्फ एनालिसिस करते हैं, तो किसी भी एस्पेक्ट को थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्व करिए, डीप में जाइए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट आपको क्या कहना चाह रहा है, आपको कहाँ पे ये रेक्टिफाई करना चाहता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।